हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। इसमें हम लोग जानेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मानव में श्वसन अंग क्या कौन कौन से हैं। तो श्वसन अंग, श्वसन अंग तो मनुष्य में श्वसन अंग नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र जिसे लैरिंक्स भी बोलते हैं, श्वास नली, श्वास नली तथा फेफड़ा, ये चारों मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नासिका क्या है। नासिका मतलब कि नोज। नासिका जो होती है वो मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। 2 बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर 2 अलग अलग दायां और बायां नासिका वेशमुख में खुलते हैं। भीतर की ओर दायां और बायां, दायां और बायां नासिका वेशमुख में खुलते हैं। दोनों नासिका वेश्म जो होते हैं एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है। तो ये पृथक होती है 2 नासा पट्टिका के द्वारा। ये जो दोनों नासिका वेश्म है वो नासा पट्टिका के द्वारा पृथक होती है, मतलब कि अलग होती है, अलग अलग होती है। नासिका वेश्म का जो छोटा अग्रभाग है, नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जो है वो क्या कहलाता है? प्रकोष्ठ या प्रघ्राण। ठीक है। इस भाग में सामान्य रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। जो ये वाला भाग है इसमें रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। प्रकोष्ठ के पीछे नासावेश का छोटा ऊपरी भाग होता है। इसके पीछे, प्रकोष्ठ के पीछे एक घ्राण क्षेत्र होता है। एक घ्राण क्षेत्र होता है। ठीक है। तथा मध्य और निचला भाग जो होता है वो श्वसन क्षेत्र कहलाता है। पीछे वाला जो भाग है वो हमारा कहला रहा है घ्राण क्षेत्र, और जो आगे और मध्य का भाग है, आगे और मध्य का भाग जो होता है वो कहलाता है हमारा श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र। मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र है वो अत्यंत छोटा होता है। मनुष्य का जो घ्राण क्षेत्र होता है, मनुष्य का घ्राण क्षेत्र जो होता है वो अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता होती है वो कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। सूंघने की क्षमता इनमें क्या होती है? कम होती है। किसके कारण? तो घ्राण क्षेत्र, क्योंकि इनमें छोटा है इसलिए इनमें सूंघने की क्षमता जो होती है, सूंघने की क्षमता कम होती है।
नासिका वेस्म की दीवार जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। नासिका वेस्म की जो दीवार है वो कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कांची। इसे क्या पता, अगर नासिका वेस्म की जो दीवार है उसे बोला जाता है हम लोग कांची। नासिका वेस्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो क्या करता है? म्यूकस का स्राव करता है। जो नासिका वेस्म है, नासिका वेस्म से म्यूकस स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथीलियम के नीचे महीन रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है। जो हमारा श्वसन क्षेत्र है वहाँ पर महीन रक्त केशिकाओं का जाल रहता है। महीन रक्त केशिकाओं का जाल रहता है। नासिका वेस्म जो है, नासिका वेस्म वो ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है, जिसे ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिंक्स में खुलती है। जो ग्रसनी है वो कंठ द्वार के ठीक नीचे लैरिंक्स में खुलती है, लैरिंक्स पीछे की ओर श्वास नली में खुलती है। लैरिंक्स तो है वो पीछे की ओर श्वास नली में खुलती है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसका व्यास लगभग 16 mm होता है, 16 mm। ठीक है, व्यास। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि बने अपूर्ण वलय क्रम इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं, और ये वलय जो होता है वो ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकता है। जो हमारा जो पतली दीवार है ट्रैकिया की, वो किससे बनी हो रही है? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय से। और इसका कार्य क्या है कि ये क्या करती है कि जब वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय, जब वो हवा निकलती है, ट्रैकिया से हवा निकलती है, उसको पिचकने से रोकता है। नीचे की ओर ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है। जो ट्रैकिया है, वो नीचे की ओर वक्ष गुहा में पहुंचती है। वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। ट्रैकिया जो है वो वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 श्वसनियों में जाकर बढ़ जाती है। श्वसनियों में ट्रैकिया की तरह उपास्थीय वलय होता है। जो श्वसनी है इसमें
उपास्थीय वलय होता है। उपास्थीय वलय होता है। प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंकस फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स में जाकर विभाजित होते हैं। प्रत्येक जो श्वसनी है वो ब्रोंकस में जाकर श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर जो श्वसनी है श्वसनी वो फेफड़े में पहुंचकर तुरंत श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। तुरंत श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। नासिका से श्वसनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पश्चमाभिकामय एपिथेलियम का बना होता है, जो नासिका से श्वसनिकाओं तक का श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग जो होता है वो पश्चमाभिकामय एपिथेलियम का बना होता है। एपिथेलियम का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। अब फेफड़े के अंदर वापस से जो श्वसनिकाएं हैं, फेफड़े में जाकर जो वापस से जो श्वसनिकाएं हैं वो शाखाओं में, पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है वायु कोष्ठिका वाहिनियां। वायु कोष्ठिका वाहिनियां। ये वाहिनियां अत्यंत अनेक छोटे छोटे वायु कोष या एल्वियोलाई में खुलती है। ये जो वाहिनियां हैं वो वायु कोष में जाकर खुलती है। वायु कोष में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 गुना 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। वायु कोष पाए जाते हैं किसमें? मनुष्य में। इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। जो फेफड़ा है वो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का आवरण होता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। जिसे पैराइटल प्लूरा
कहते हैं। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसी रचना पाई जाती है। म्यूकस जैसी रचना पाई जाती है, चिकना पदार्थ, तरल पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, फेफड़े को फैलने, जिसका कार्य है फेफड़े को फैलने और पुनः वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। तो म्यूकस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो जो फेफड़ा फैलेगा और पुनः वास्तविक रूप में लौटेगा तो वहाँ पर घर्षण होगा। घर्षण से क्या होगा कि वहाँ की संरचना क्या हो जाएगी, डैमेज होने लगेगी। इसलिए म्यूकस उनके बीच में चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, घर्षण का काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।